प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 12 आईएससी आईकॉम आईए के लिए हिंदी 100 मार्क्स लेकर आया हूं और हिंदी 100 मार्क्स में हम लाया हूं आज मैं लाया हूं 8 पाठ और 8 पाठ का नाम है सिपाही की माँ और यह एक निबंध है। और इस सिपाही की माँ के निबंध का जो है इस निबंध के निबंधकार मोहन राकेश है। तो इसमें जो है मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है लेकर आया हूं और यह जो है हमारा गद्य खंड है। आप जानते हैं कि गद्य खंड जो है टोटल गद्य खंड में 13 जो है पाठों की संख्या है और काव्य खंड में भी 13 पाठों की संख्या है। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि बिहार बोर्ड ने सभी छात्रों को जो इंटरमीडिएट साइंस हो, इंटरमीडिएट कॉमर्स हो, इंटरमीडिएट आर्ट्स हो, सभी के लिए यह हिंदी जो है दिगंत भाग 2 कक्षा 12 के लिए पढ़ना जो है अनिवार्य कर दिया है। तो ऐसे में आप सभी छात्रों को जो है यह बुक को एक एक चीज़ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहाँ तक कि लेखक परिचय और सारांश सारा क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। आप जो है चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के साथ बने रहे। चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग आप सभी के लिए जो है एक एक वीडियो करके ला रही है। हमारा जो है टीम काम कर रही है, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग की टीम काम कर रही है। टाइपिंग शुरू है और इसमें लगातार जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को टाइप करके एक एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो अभी तक आप चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर ले और लाइक करें, वीडियो अच्छा लगे और दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इससे लाभ मिल सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है सिपाही की माँ है। इसमें जो है आपको इसका राइटर कौन है, मोहन राकेश है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आज का है वह स्क्रीन पर है, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है। 4 ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप बताइए कि इसका आंसर कौन सा लॉक करूं। तो इसका सही आंसर जो है ए है, मोहन राकेश। मोहन राकेश ने सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। इसमें है 4 ऑप्शन, 8 जनवरी 1925, 7 फरवरी 1920, 7 मार्च 1921, 2 जनवरी 1922। 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब होगा 8 जनवरी 1925। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। आप देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है 1 दिसंबर 1970, बी में है 2 दिसंबर 1971, सी में है 10 दिसंबर 1975, डी में है 3 दिसंबर 1972। इसका सही जवाब होगा वह 3 दिसंबर 1972 होगा, यानी डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यह कह रहा है कि मानक क्या करता है। तो मानक आप जानते हैं कि जो है मुख्य पात्र है इसका सिपाही की माँ में, और मानक जो है बिस्नी का पुत्र रहता है और वह एक सिपाही में भर्ती हो जाता है और वर्मा में उसका ड्यूटी होता है। वह मानक क्या करता है, तो ये 4 ऑप्शन है, सेना के सिपाही, खिलाड़ी, शिक्षक, पहलवान। ये गलत है, सही जवाब इसका ए होगा, यानी सेना के सिपाही रहता है मानक। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, आखिरी चट्टान तक किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है। तो 4 ऑप्शन, मोहन राकेश, अनूप लाल मंडल, देवराज, दिनकर। तो इसका सही जवाब होगा मोहन राकेश। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। तो 4 ऑप्शन है, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, सिपाही की माँ, पैर तले की जमीन। इसका सही जवाब होगा सिपाही की माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, तो इसमें है मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा, किसने कहा। यह बात किसने कहा, तो 4 ऑप्शन है, मानक ने कहा, सिपाही ने कहा, कुंती ने, दीनू ने। इसका सही जवाब ए होगा, मानक ने यह बात बोला था कि मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन, कबीर चौड़ा गली,
अमृतसर पंजाब। गोरखनाथ गली अमृतसर पंजाब। रसगुल्ला गली अमृतसर पंजाब। जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब। इसका सही जवाब जो है ये डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 हमको क्या कह रहा है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में क्या है, मदन मोहन गुगलानी, कृष्ण मोहन गुगलानी, राधा कृष्ण गुगलानी, राम कृष्ण गुगलानी। इसका सही जवाब होगा मदन मोहन गुगलानी। इसका ए सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, मोहन राकेश रचित एकांकी के नाम बताएं। 4 ऑप्शन है, आषाढ़ का एक दिन, पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, कोणार्क, भोर का तारा। तो मोहन राकेश ने सारे चीज़ को रचित किए हैं, लेकिन यहाँ क्या चर्चा हो रही है, एकांकी की बात हो रही है। तो एकांकी सिर्फ इसमें है पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। इसका बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम लिखे। यानी मोहन राकेश के कहानी के संग्रह क्या है, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस। यानी इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, यानी डी इसका सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा। इसका 4 ऑप्शन है, मोहन राकेश, उषा किरण, राम कुमार वर्मा, रामेश्वर सिंह कश्यप। तो 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा कि आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत जो है मोहन राकेश ने लिखे हैं। इसका सही जवाब यही होगा, मोहन राकेश ने यह बात लिखा। ये इसका सही जवाब है। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, मोहन राकेश द्वारा अनुदित पुस्तकों के नाम लिखे। 4 ऑप्शन है, मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शकुंतलम, एक औरत का चेहरा, उपयुक्त सभी। तो 13 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इसका सही जवाब है। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है। मस्ट भी आई है, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, पैरे तले की जमीन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। इसका सही जवाब होगा अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से सिपाही की माँ जो लिया गया है वो बड़ा सा एकांकी था अंडे के छिलके, और उसी से लिया गया है तो छोटा सा पार्ट सिपाही की माँ। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, किस पाठ से उद्धृत है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। यह बात जो है मानक की माँ कहती है, विष्णु बोलती है अपने पुत्र से कि एक सिपाही रहता है, उसको मारने के लिए बंदूक से तैयार रहता है, कौन, विष्णु के बेटा मानक। तो उसी मानक को कहता है कि इसे छोड़ दो, इस सिपाही को मत मारो, इस जो है यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। यह किस पाठ से उद्धृत है, तो यह सिपाही की माँ से, यानी इसका सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, किस पात्र का कथन है, तेरा भाया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे करे और चिड़िया लाएगा। यानी कहने का मतलब है कि मुन्नी एक छोटी सी नन्ही सी बालिका रहती है जो मानक की बहन रहती है, और विष्णु जो है उसे समझाती रहती है कि तुम्हारा भैया जो है नौकरी में गया है तो तुम्हारे लिए अच्छा जो है करे लाएंगे और चिड़िया लाएंगे खेलने उलने के लिए, और वही समझाती रहती है। तो यह बात विष्णु जो है कहती रहती है अपनी पुत्री से, इसलिए इसका सही जवाब बी होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यह किस पाठ से उद्धृत है। तो यहाँ है, नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए है,
वह नहीं भाग सकते। जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह जो है किस पाठ से उद्धृत है? तो फौजी की बात किया गया है, तो यह जो है सिपाही की माँ से उद्धृत है। इसका आंसर डी सही है। तो उम्मीद है कि यह 17 प्रश्न आप सभी छात्रों को समझ में आ गया होगा और इसी से प्रश्न बिहार बोर्ड बार बार पूछती है। कभी लेखक के नाम पूछ देता है, कभी जन्म तिथि पूछ देता है, उसके पिता का नाम पूछ देता है, अन्य पाठ जो लिखे हैं वो भी पूछ देता है, उनका फेमस जो होता है, जो फेमस चीज़ जो है लिखे हैं वो भी पूछ दिया जाता है। और साथ साथ ये भी पूछ दिया जाता है कि यह जो पाठ है सिपाही की माँ, यह किससे लिया जो है, किस एकांकी से लिया गया है? तो यह अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। उसी से बड़ा सा एकांकी था, उसी से ले लिया गया है। तो आप जानते हैं कि आगामी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम जो है, आगामी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में उम्मीद है कि आपको बढ़िया नंबर उठे, अच्छा नंबर टॉप करे और अच्छा नंबर से पास हो। तो लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।